न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022। इसका जो असली नाम है स्टूडेंट्स वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा गया, जो इसका नाम था जो यूजीसी की गाइडलाइंस के माध्यम से आया था। देखिए क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका नाम है, लेकिन अभी 2022 में इम्प्लीमेंट होने की वजह से जो है लेटेस्ट में न्यूज़ होने की वजह से, नई शिक्षा नीति आने की वजह से इसको नई एजुकेशन पॉलिसी कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपने जो थंबनेल देख के यहाँ पे क्लिक किया है वही चीज़ें आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। जैसे कि कई सारी क्वेरीज ये हैं कि अब स्नातक 4 साल का होगा कि 3 साल का ही रहेगा, या प्रस्नातक में देखिए यहाँ पे 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। पहले क्या था, 1983 की शिक्षा नीति चली आ रही है, उसमें क्या था, स्नातक 3 साल का होता था, लेकिन अभी और स्नातक 2 साल का होता था प्रस्नातक, लेकिन अभी क्या है आपका स्नातक 4 साल का हो जाएगा। उसमें कई सारी चेंजेस आई हैं और प्रस्नातक 1 साल का होगा, ये भी कई सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को सिंपल शब्दों में जितना हो सकता है उतना हम आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझाएंगे, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। उसके पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि नई शिक्षा नीति लागू जो हो यहाँ पे होने वाली है नए सेशन से, और बीएड इसमें जो 1 साल का होने वाला है किस कोर्स के बाद, और यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी जो 4 वर्ष की होने वाली है बीएड 12वीं के बाद। ठीक है, और यहाँ पे 20,000 के आसपास जो है बच्चे देख चुके हैं इस वीडियोज़ को, तो आप जाके जो है सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो व्यवस्था है वो 5+3+3+4 यहाँ पे होने वाली है, जो अब चलेगी। 10+2 अब नहीं रहेगी। 10वीं के बोर्ड भी खत्म कर दिए गए हैं, तो 10वीं में बोर्ड भी अब नहीं होंगे। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1986 हमने 83 कह दिया था, 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें उच्च शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम 3 साल का होता था, और स्नातकोत्तर जिसको आप पीजी कोर्सेज कहते हैं 2 साल का होता था, और एमफिल होता था, लेकिन एमफिल भी इस समय कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें बदलाव हो चुकी हैं। क्या बदलाव है चलिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये 17 तारीख को नोटिस आई थी, 17/3/2022 को नोटिस आई थी, और इसमें साफ तौर पे ये चीज़ें कहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो यहाँ पे है वो लागू करने की बात की गई है। इन दिस रिगार्ड यूजीसी कॉन्स्टिट्यूशन टास्क फोर्स टू रिवाइज यूजीसी गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस है जो आपके कोर्सेज होंगे वो सीबीसीएस सिस्टम पे होंगे, जिसको क्रेडिट सिस्टम का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है। तो इसको भी चलिए हम जो है आपको बताएंगे कि ये चीज़ें होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे लेके चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सीबीसीएस समझा देते हैं, उसके बाद आपको लेके चलेंगे जो 4 साल का स्नातक और 1 साल का प्रस्नातक है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सीबीसीएस जो आपका ये सिस्टम है इसमें एक्चुअल में है क्या, इससे फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं आपको। ठीक है, देखिए मेन फीचर जो है यहाँ पे, ये जो आपको जो नोटिस यहाँ पे ऑफिशियली दिखाई जा रही है ड्राफ्ट है, एक 18 पन्नों का ड्राफ्ट है, और ये जो है आपको यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर भी हमने इसको डलवा दिया है। तो जब नोटिस आई थी तुरंत ही हमने डलवा दिया था, क्योंकि सारी अपडेट्स पीडीएफ सबसे पहले टेलीग्राम में ही डलवाई जाती है, उसके बाद वीडियोस बनाई जाती हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्रेडिट सिस्टम में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन डिसिप्लिनरी एरिया टू स्टडी टू अनदर विद इन द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बाय सिक्योरिंग द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स इन द चोजन डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी। देखिएगा क्या है, सीबीसीएस सिस्टम एक सिस्टम किसी मतलब इसका ये है कि जो आपकी पढ़ाई होती है, जैसे साल भर में आपकी 15 से 16 वीक्स की जो भी पढ़ाई होती है, मतलब एक वीक में मैक्सिमम आपके 30 से 40 आवर्स की पढ़ाई होती है। ठीक है, आप ये क्राइटेरिया होता है आपके कॉलेजेस में, जो सेमेस्टर के तरीके पढ़ाई होती है इसमें यही होता है कि वीक्स में 30 से 40 घंटे की आपकी पढ़ाई की जाती है, और पूरे साल में कुछ वीक्स की पढ़ाई की जाती है, उसको सीबीसीएस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ये बन जाती है कि अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हो तो दूसरे साल मान लीजिए अगर आप 1 साल पढ़ाई किया तो आप कई साल, जैसे मान लीजिए 5-6 साल बाद आप फिर से पढ़ाई करने जाते हो तो आपको फिर से वही चीज़ करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब आपको ये चीज़ नहीं करना है। अब जब आप 1 साल करके छोड़ेंगे किसी भी कारणवश, चाहे वो पैसे का इशू हो, चाहे वो किसी इमरजेंसी का इशू हो, चाहे अब्रॉड आप जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट के माध्यम से मिल जाएगा, और उस फिर जो है आप सेकंड ईयर से डायरेक्ट जो है अप्रोच कर सकते हो, या आपने 3rd ईयर में छोड़ा है तो 4th ईयर में अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू चूज द सब्जेक्ट लर्निंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जैसे कि आपके सब्जेक्ट बटे हुए थे ना कि बीए में आप आर्ट से हो तो सिर्फ आर्ट ले सकते हो। ठीक है, या साइंस आपने 12th में ले रखा है तो आप सिर्फ साइंस लेके चल सकते हो, या बीएससी हो गया या बीकॉम हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब जो सब्जेक्ट आप लेके चलते थे 12वीं में आपने ले लिया वही लेके आपको चलना पड़ता था। तो ऐसा अब नहीं है, आप चाहे बीए से एक सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे बीएससी से एक सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे बीकॉम से एक सब्जेक्ट ले लीजिए। अब ऐसे मिक्स चीज़ें होंगी, इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये भी एक फायदा आपके लिए। फैसिलिटेटिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट सिक्योरिटी। ये चीज़ आगे चल के हम आपको बताने वाले हैं कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री कितने साल की होगी। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्नर्स टू मूव फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर। एक चीज़ और अच्छी बात है यहाँ पे कि जो आप एक यूनिवर्सिटी में अगर आपने पहली साल में दाखिला लिया, आप एक यूनिवर्सिटी में, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी कारणवश, या आप मतलब रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो पूरी छूट है, आपको जाइए। और आपको जैसे आपने मान लीजिए 2nd ईयर में आपने इस यूनिवर्सिटी को छोड़ा तो आप 3rd ईयर में जाके वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, कोई डिफेक्ट नहीं होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। ठीक है,
ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये CBCS के अंदर आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, किसी दिन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेडिट सिस्टम को आपको बढ़िया से समझाएंगे कि कितने घंटे की जो क्लासेस होती हैं, चाहे BA BSc BCom सेमेस्टर डिप्लोमा BTech सारी चीज़ों में वो चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ हमारा मेन मोटो यही है कि जो आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है 4 साल का वो बताया जाए। ये पूरा ड्राफ्ट है 18 पेज का, आप जाके पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। चलिए अब मेन मुद्दे पर यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनिशिएटिव फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम NEP के हिसाब से। ठीक है, तो मेन पॉइंट पे ही आपको लेके चलते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपका भी समय ज़्यादा खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफ आइदर 3 या 4 साल का होगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला है अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर। अगर आपने 1 साल पूरा किया तो सेमेस्टर 1 साल में 2 सेमेस्टर अब होगा, जैसा कि आपका BA 1 साल 2 साल 3 साल का होता था। सेमेस्टर वाला कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या है, सेमेस्टर जो है आपकी वो सेमेस्टर के हिसाब से होगा। ठीक है, तो 2 सेमेस्टर 1 साल में होते हैं। आपने स्टडी किया, चूजन फील्ड जो भी सब्जेक्ट आपने लिया उसमें, ठीक है, आपने स्टडी किया, तो अगर आप 1 साल बाद छोड़ देते हैं तो आपको एक मिलेगा क्या, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा 1 साल का। तो अगर आप दूसरे साल में एडमिशन लेते हैं 2 3 4 साल बाद, तो आप आके डायरेक्ट सेकंड ईयर में ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्रेडिट सिस्टम में हमने आपको बताया फायदा था। देखो डिप्लोमा ईयर जो है ये अगर आप 2 साल पे छोड़ देते हैं 4 सेमेस्टर बाद, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाता है, और बैचलर डिग्री आपको 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर पर मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, बैचलर डिग्री आपकी देखिए 3 साल पर भी मिल गई, और यहाँ पे चौथे साल भी बैचलर डिग्री मिलेगी। देखिएगा कैसे, अब बैचलर डिग्री विद ऑनर्स यहाँ पे 4 साल। अगर आप ऑनर सब्जेक्ट लेके चलना चाहते हैं जिसमें आपको 8 सेमेस्टर करना होगा, तो यहाँ पे ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी 4 साल पे। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो चौथे साल आप रिसर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री जो है यहाँ भी आपको 4 साल पे बैचलर डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि 4 साल की भी बैचलर डिग्री कैसे मिलेगी और 3 साल की बैचलर डिग्री कैसे होगी। तो अब स्नातक 4 साल का हो जाएगा डायरेक्ट, और 3 साल का भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलिए एक चीज़ और आपको बताना था यहाँ पे कि जो है यहाँ पे जो आपके प्रास्नातक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो 1 साल की छूट मिलने वाली है वो चीज़ देख लेते हैं। जो छात्र यहाँ पे 4 वर्षीय यहाँ पे ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए एक फ़ायदा ये होगा, वही लोगों के लिए यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है जो ब्रॉड रेंज में पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी चीज़ में रिसर्च या PhD करना चाहते हैं, एज अ मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट लेके आप जो है समझ सकते हैं। अगर आप मेजर माइनर सब्जेक्ट नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि मेजर और माइनर में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट लेके चलना चाहते हैं, ब्रॉड आप पढ़ाई आगे की रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, आगे PhD वगैरह करना चाहते हैं, तो आपके लिए 4 साल का जो स्नातक वो बेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे जो हमने आपसे कहा कि मास्टर्स डिग्री में क्या छूट मिलने वाली, 1 साल की मास्टर डिग्री कैसे होगी ये देखिएगा। सबसे पहले देखिए 2 ईयर की मास्टर डिग्री खत्म नहीं होगी, अभी भी 2 ईयर की मास्टर डिग्री प्रोग्राम होगा उन्हीं लोगों को, और सेकंड ईयर में उनको जो है रिसर्च के लिए रखा जाएगा। जिन्होंने 3 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया है वो 2 ईयर की मास्टर डिग्री करेंगे। 1 ईयर की मास्टर डिग्री वो लोग करेंगे जिन्होंने 4 साल की 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम खत्म किया है विद रिसर्च। ठीक है, तो उनको जो है 1 ईयर मास्टर डिग्री मतलब आपको लेटरल एंट्री मास्टर्स में मिल जाएगी, 1 साल आपको छूट मिल जाएगी पूरा। ठीक है, अगर आप डॉक्टोरल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए विद रिसर्च, और या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन है डॉक्टर में जाने के लिए। तो अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मास्टर्स डिग्री 1 साल आपकी कैसे होगी और आपकी बैचलर्स डिग्री 4 साल की और 3 साल की कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने बताया। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिएगा, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एक्सपेक्टेड, ये आप देख सकते हैं कि जो NEP की 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं छात्रों को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। देखिए लर्निंग आउटकम्स दे आर स्पेसिफिक टू चूज डिसिप्लिनरी, मतलब आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पे, और लिसनिंग स्पीच, रीडिंग स्पीच जो है, इनर एक्सप्रेशन, मतलब लीडरशिप क्वालिटी, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आपके जितने भी फायदा होने वाला है इस NEP से आप इसको समझ सकते हैं। आप ड्राफ्ट जाके पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी जो है ये चीज़ वहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी अगर रह जाती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।